अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर है कि अगर आप दोस्त भी इलेक्ट्रिक के काम के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और अपने घर के लिए ये मल्टीमीटर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए। अगर आप दोस्तों को भी इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ शौक़ हो गया है तो आप दोस्तों के घर में ये वाला मल्टीमीटर होना लाजमी है। तो आज मैं इस मल्टीमीटर के फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक की चीज़ें किस तरह इसके वायरिंग की जाती है। तो एक एक मुकम्मल इसका मैं ये सेलेक्टर स्विच वगैरह जो बटन जो हैं और इसके जो प्राब जहाँ पर लगते हैं मुकम्मल मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा। चलो तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर के इस सेक्शन के बारे में बताऊंगा जहां पर ये प्राब लगते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कॉमन, यहाँ पर आप दोस्तों ने ब्लैक वाली प्राब है यहाँ पर एंटर करनी होती है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वी मतलब वोल्ट, और ये जो निशान है ये ओहम का निशान है, रेजिस्टेंस मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिली एम्पेयर अगर आप मेयर करना चाहें तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। और इस मल्टीमीटर के अंदर एक फंक्शन ये भी है दोस्तों कि इसके ऊपर अगर सेलेक्टर स्विच को रखें तो आप दोस्तों को सेंटीग्रेड का पता भी चलेगा कि कितना सेंटीग्रेड है, और ये फ़ारेनहाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो मेन चीज़ है जिसके लिए अगर आप दोस्त भी घर के लिए परचेज़ करना चाहें तो आप दोस्त ये परचेज़ करके जो इसके अंदर मेन फंक्शन है जो आप दोस्तों के काम आने हैं वो मैं आज आप दोस्तों को समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम, और यहाँ पर फ्यूज़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूज़ इसके अंदर लगा हुआ है 200 मिली एम्पेयर तक का जो करंट फ्यूज़ बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर आप दोस्त इसके ऊपर 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट को मेयर करेंगे तो ये फ्यूज़ ख़ुद ब खुद से ब्लास्ट हो जाएगा और ये काम करना छोड़ देगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अनफ्यूज्ड मैक्सिमम 10 सेकेंड ईच 15 मिनट। अनफ्यूज्ड का मतलब है कि इसके ऊपर कोई फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, मैक्सिमम 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर अगर आप दोस्त कोई भी एम्पेयर मेयर कर रहे हैं तो 15 मिनट तक आप दोस्तों ने दोबारा से इस मीटर के ऊपर एम्पेयर नहीं मेयर करने होंगे। तो अगर 15 मिनट से पहले अगर आप इसको दोबारा मेयर करने लग जाएंगे तो आपके मल्टीमीटर के अंदर मसला आ जाएगा। जी तो दोस्तों, इसके बाद ये होल्ड वाला बटन है। ये होल्ड वाला बटन तब हमारे काम आता है कि जब इसके ऊपर कोई वोल्टेज हम मेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम अगर हम इसे होल्ड करना चाहें तो ये स्क्रीन के ऊपर होल्ड हो जाते हैं, यानी कि ये बिर जाते नहीं जितने तक हम इसको दोबारा प्रेस नहीं करते। तो इस तरह दोस्तों ये एक इसके अंदर एक टार्च लगा होता है। अगर आप इसको अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं तो ये बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर लाइट इसके शो होगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये सेंटीग्रेड जो मैंने पहले भी आप दोस्तों को बता दिया, और ये फ़ारेनहाइट। इसी तरह 200 मिली वोल्ट, ये जो वी और साथ ये जो सिंबल बना हुआ है ये बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं डीसी वोल्टेज, उसके लिए ये सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इस 200 मिली एम्पेयर से लेकर 500 तक ये यहाँ पर निशान दिया हुआ है। ये देखें दोस्तों, 200 मिली वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट डीसी तक आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके बाद 500 वोल्ट और 200 वोल्ट ये लिखा हुआ है, ये वी और इसके साथ ये वाला सिंबल बना हुआ है दोस्तों, ये एसी वोल्ट का है। जो हमारे घरों के अंदर जो वापडे की वोल्टेज आ रहे होते हैं उसको आप यहाँ से मेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये कंटिन्यूटी है जिसके ऊपर ये डायोड का निशान और ये बज़र का निशान बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर आप सेलेक्टर स्विच को रखते हैं तो इन प्रॉप के ज़रिए जो अभी मैं आप दोस्तों को समझाऊंगा कि इनको कौन से इस जगहों पर एंटर करना है, तो उसके ज़रिए आपके घर में अगर कोई वायर डैमेज हुई हो इस्त्री की या टीवी की या कोई और ऐसे लीड है उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे तो सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए भी चेक किया जाता है, लेकिन अगर आप दोस्त पहले ये काम सीख रहे हैं तो आपको घर के अंदर ये वाला वोल्टमीटर परचेज़ करना होगा, जिसकी वजह से आपको करंट भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एम्पेयर है, ये देखें दोस्तों, ये 20 मिली एम्पेयर से लेकर यहाँ पर 20 एम्पेयर का सिंबल दिया हुआ है दोस्तों। तो 20 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर और ये 10 एम्पेयर तक आप इस वोल्ट मीटर के ऊपर मेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 200
और फिर 2000 ये है रेजिस्टेंस को मापने के लिए दोस्तों। अभी मैं इसके ऊपर आप दोस्तों को लगा कर भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह इसके ऊपर रेजिस्टेंस की मार्किंग की जाती है। तो ये 20 मेगा ओम, 200 किलो ओम, जितने रेंज का वो रेजिस्टेंस होगा उसके रेंज तक आपको ये बताएगा। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके प्राब लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला प्राब है इसको आप दोस्तों ने कॉमन वाले इसके अंदर एंटर कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं लगा रहा हूँ, ये कॉमन के अंदर लगी है, और ये रेड वाला जो है दोस्तों इसको यहाँ पर आप दोस्तों ने एंटर कर देना है। तो अब दोस्तों इस मल्टीमीटर का हम ये सेलेक्टर स्विच इसको हम ऑन करते हैं। तो इसको आप जिस वैल्यू के ऊपर भी आप रखना चाहें, आप डीसी वोल्ट या एसी वोल्ट या कंटिन्यूटी आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं उसी साइड पर आप ले जाएंगे और ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ से ये देखें दोस्तों, अब मैं इसका अगर टार्च ऑन करना चाहूँ, ये देखें इसकी टार्च भी ऑन हो गई। ये देखें दोस्तों इसकी टार्च ऑन हो गई। आप इसको अंधेरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फीचर है इस मीटर के अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसके ऊपर ये 9 वोल्ट वाली बैटरी है मेरे पास, इसको चेक करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि इसके वोल्टेज ठीक है। तो इसको आप दोस्तों ने यहाँ पर 20 के ऊपर रखना है, क्योंकि ये 9 वोल्ट की है। अगर आप घर में जो 12 वोल्ट की बैटरी जो यूपीएस के साथ लगाए हुए होते हैं उसको भी अगर चेक करना चाहें तो आप 12 वोल्ट की होगी तो 20 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम होगा तो आप 200 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करके आप उसको आसानी से चेक कर सकेंगे कि हमारी बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। तो अब मैं दोस्तों इसको 20 के ऊपर ले आया हूँ। इसके ऊपर दोस्तों माइनस और प्लस का साफ निशान लगा हुआ है। तो प्लस का मतलब है ये रेड प्राब और माइनस का मतलब है ये ब्लैक प्राब। मैंने इसके ऊपर लगा दिया और ये देखें आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा 9.9 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट इस बैटरी के फुल है और ये बैटरी ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये एक और मसला भी आप दोस्तों को बता दूं, उल्टा लगाए हैं फिर भी ये काम करता। तो यहाँ पर सिंबल आ रहा है, ये देखें ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आप जब भी उल्टा लगाएंगे तो आप दोस्तों के सामने ये वाला सिंबल आएगा। अगर आप सही लगाएंगे तो ये सिंबल नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी सही लगा रहा हूँ, ये सिंबल ख़त्म हो गया। तो आप दोस्तों ने बिल्कुल इस बारे में टेंशन नहीं लेनी। अगर उल्टा लग भी गया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंबल आएगा, आप दोस्तों को बताएगा कि आपने ये प्राब उल्टे लगाएं। तो इस तरह दोस्तों ये एक और मेरे पास बैटरी है, इसको भी चेक करते हैं। ये बैटरी बिल्कुल डेड हुई पड़ी है, ये बिल्कुल काम नहीं करती। तो इसका मतलब है ये बैटरी हमारी फारग है। अगर आप इलेक्ट्रिक के काम के साथ शौक रखना चाहते हैं तो आप दोस्तों ने इसका बिजली के साथ कोई वास्ता भी नहीं है, आपने इसी के ऊपर सारा काम आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर एडाप्टर के वोल्ट आप दोस्तों को चेक करके दिखाते। जी तो दोस्तों ये रहा हमारे पास एडाप्टर, आप इसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं इसका नेगेटिव साइड कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ये देखें दोस्तों ये 15 वोल्ट दे रहा है ये एडाप्टर, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है ये मैंने ठीक तरीके से लगाया है। अगर मैं इसको माइनस को अंदर की साइड पर लगाता हूँ और पॉजिटिव को बाहर की साइड पर लगाता हूँ तो ये फिर भी 15 वोल्ट शो करेगा, लेकिन साथ में ये सिंबल शो करेगा, सिंबल उल्टा, यानी कि उल्टा मैं लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है अगर आप दोस्तों के घर में अडाप्टर पड़ा हुआ है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का पता नहीं लग रहा कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है, तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसके AC वोल्टेज आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ। AC वोल्टेज जो होते हैं तकरीबन 220 से 240 के दरमियान होते हैं। तो आप दोस्तों ने अगर AC वोल्टेज चेक भी करने हैं तो आप दोस्तों ने 200 पर नहीं रखना, आपने 500 पर रखना है। क्योंकि अगर आप दोस्त इसको 200 के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर एक शो होगा कि आप दोस्तों के वोल्टेज ज़्यादा हैं और ये मीटर आप दोस्तों को मायरिंग नहीं देगा। इसके लिए आप दोस्तों ने इसको 500 पर रखना होगा। जैसे कि दोस्तों अब मेरे पास ये लीड है, ये अडाप्टर वाली लीड है, इसके ज़रिए मैं इसके वोल्टेज चेक करके अब दोस्तों को दिखाता हूँ। अभी 292-93 वोल्ट आ रहे हैं। ये यूपीएस अभी ऑन है, यूपीएस के वोल्टेज होते तकरीबन ज़्यादा हैं, इसलिए ये इतने शो कर रहा है। अब दोस्तों मैं इसको 200 के ऊपर रखता हूँ तो नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा ना, ये 200 के ऊपर, अब देखें ये शो करने लगी, यानी कि अब ये ठीक बता रहा है। तो इस तरह आप दोस्त भी घर के अंदर अगर अपने वोल्टेज को चेक करना चाहें कि लो वोल्ट आ रहे हैं, हाई वोल्ट आ रहे हैं, तो आप ये आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये हमारे पास कंटिन्यूटी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप दोस्त इसके ऊपर कोई भी वायर्स वगैरह चेक कर सकते। ये बज़र बजा रहा है, ये इसका मतलब है ये जो 00 शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। आप दोस्तों को बज़र की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो अब दोस्तों मैं इसके ऊपर यही लीड चेक करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो ये देखें इस लीड का ये एक साइड वाला ये पिन है
आप दोस्तों को बज़र की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप दोस्त इस तरह लीड को भी चेक कर सकते हैं। तो इसका एक पिन ठीक है। अब ये दूसरा पिन, ये देखिए दूसरा पिन भी रेडी है। तो आप दोस्त घर में ये काम खुद कर सकते हैं अगर आप दोस्तों के पास इस तरीके वायर है। मेरे पास तो ये अडाप्टर वाली तार थी, इसके ऊपर मैंने आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की। तो काइंडली दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप दोस्तों के लिए, आप दोस्तों की प्यार मोहब्बत के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप दोस्तों ने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है जी। तो दोस्तों इस तरह आप दोस्तों को डायोड कहाँ पर तो नज़र आ गया होगा। इलेक्ट्रिशियन भाई जो होते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन हम जो बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता। तो ये जो 10 एम्पेयर का डायोड है, ये हमारे जो देसी चार्जर होते हैं उसके अंदर भी लगा हुआ होता है और सोलर के डायोड बॉक्स में भी लगा होता है। तो अब दोस्तों मैंने इसके ऊपर इसको चेक करना है। तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये एक साइड पर बताता है दोस्तों और एक साइड पर ये नहीं बताता। उल्टा करके लगाया तो ये काम नहीं करा। तो इस तरह दोस्तों मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी चेक करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है। तो अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर रखना है। ये देखिए रेजिस्टेंस वाले वैल्यू के ऊपर मैं इसको ले आया हूँ। तो अब मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक करूँगा। 555 ओम की रेजिस्टेंस है। तो आप दोस्त भी ये काम आसानी से घर में कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर ये लगे हुए होते हैं जी। तो दोस्तों एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप दोस्त कोई भी वोल्टेज या जो चीज़ भी लगा रहे हैं, डीसी वोल्ट अगर इसके साथ चेक करने हैं तो डीसी वाले सेक्शन पर रखना है, एसी वोल्ट चेक करने हैं तो एसी वोल्ट के सेक्शन पर रखना है। तो अब मैंने इसको एसी वोल्ट वाले सेक्शन पर रख दिया और अब मैं इसके वोल्टेज चेक करके अब दोस्तों को दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों मैंने यहाँ एसी वोल्ट यहाँ पर दे दिए। तो अब मैं इसको होल्ड करता हूँ, ये मैं होल्ड वाला बटन दबाता हूँ, ये होल्ड हो गया। ये एक ही जगह पर, अभी देखें मैंने यहाँ प्रॉप के अंदर कोई वायर भी नहीं लगाई कि ये होल्ड हो गए। होल्ड करने होते हैं तो आप इसको यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।